जंगल से एक साधु जी गुजरे तो जंगल में बहुत सारे तोता थे, तोती थी, कबूतर थे। जंगल तो जंगल सभी थे। संत जी ने आज तोतों को बुलाया, सारे तोते आओ, आज हम तुम्हारे गुरु जी बनकर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। सारे तोते आए, जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा, तोता सुनो, तुम्हारा गुरु मंत्र ये है, जंगल में बहेलिया आएगा। बोलो बहेलिया आएगा। तोतों ने कहा बहेलिया आएगा। गुरुजी ने कहा जाल बिछाएगा। गुरुजी ने कहा, चेलों ने कहा, तोतों ने भी दोहराया जाल बिछाएगा। गुरुजी बोले दाना डालेगा। तोतों ने कहा दाना डालेगा। गुरुजी ने कहा खाना मत। चेलों ने भी कह दिया खाना मत। गुरुजी ने कहा फंस जाओगे। चेलों ने भी कहा फंस जाओगे। गुरुजी ने याद करा दिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी ने कहा याद हो गया? हाँ, सबने सुनाया अपना अपना पाठ, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी बोले सारे तोते हो गए ज्ञानी, अब आगे चले। गुरुजी आगे चले। अब सारे तोता उड़ते उड़ते गा रहे हैं, जय बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक दिन सच्ची बहेलिया आ गया। उसने देखा तो बड़े ज्ञानी है। सोचा कोई तो अज्ञानी होगा, तो जाल उसने डाल दिया और दाना भी डाला। सारे तोते आके जाल में बैठ गए। वो खाते जा रहे हैं, वो कहते जा रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। खा रहे हैं, वो फंसते जा रहे हैं। वो फंस गए, वो पिंजरे में घुस गए, तो भी कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बताओ ऐसे गुरु मंत्र का क्या होगा? आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, क्या गुरुजी की बात मानी? अरे गुरुजी ने आपको पाठ याद करने दिया था, इसलिए कि याद कर लो और ये समझ रखो अपने पास। लेकिन उन्होंने सिर्फ सेंटेंस याद किया, उस पर अमल नहीं किया, चरितार्थ नहीं किया, है ना। इसलिए क्या हो गए, सेंटेंस याद था, पिंजरे में घुस गए, सारे बंद हो गए। बहेलिया ले जा रहा था, तब तक गुरुजी बाजू से आए। गुरुजी ने कहा रे तुम्हें तो हमने बड़ा ज्ञान दिया था, तुम क्यों फंस गए? गुरुजी हमने तो आपका गुरु मंत्र लिया था, रोज 12 माला भी करते थे, 16 माला 20 माला जपते थे, चलते फिरते, फिर भी फंस गए हम। बताओ आपका मंत्र झूठा है। अब बताओ गुरुजी झूठे के गुरु मंत्र झूठा के चेला ही समझा नहीं? क्या सही है? कौन इसमें गलत है? गुरुजी गलत है या गुरुजी का मंत्र गलत है या चेला की समझ गलत है? बोलो मेरी मां, कौन गलत है? कौन? चेला? चेला की समझ गलत है। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, पर जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलना है। कहा जा रहा है शराब नहीं पियो, नहीं पियो मतलब नहीं पियो। अब आपने गुरु मंत्र लिया, गुरुजी का नाम, गुरु नाम जप रहे हैं, पर शराब भी पी रहे हैं, और फिर नरक जाओ तो फिर कहो गुरुजी हमने तो गुरु मंत्र लिया था, पर देखो हम तो। अरे भाई अच्छा है आपने मंत्र लिया, सदगति होगी, जो पुण्य किया उसका फल मिलेगा, पर आपको मानना चाहिए। बिना माने कोई ज्ञान काम कर ही नहीं सकता। कानून बना दो सरकार, हमारे संविधान बना के चली जाए, ये कानून बना दिया, पर कानून कोई माने ही ना, तो बनाने से लाभ क्या है उसको? भाई जब तक उसे माना ना जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो रास्ते पर आपने, रास्ता तो बन गया पर कोई चल ही नहीं रहा उस रास्ते पर, तो रास्ता बनाने का फिर अर्थ क्या है? इसलिए जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुना जाए। और मैं 100 बातें रोज अच्छी अच्छी यदि बताता हूं तो उनमें एक बात भी आपने समझ ली और उतार ली, उस एक से भी कल्याण हो जाएगा। पर उतारी जाए तब। ये दास अनिरुद्ध है, हमने शास्त्रों को केवल पढ़ा ही नहीं, हमारे वेदों का वचन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये वचन है। आपने सुना कभी इसको? बोलो मेरी मां, ये कितने लोगों ने सुना?
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा लो जो जानता है। सब जानते हैं। मतलब आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि आप उस ज्ञान को यदि चरितार्थ ही कर लें जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पर ही चल पड़े तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपको फिर किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विडंबना यह है आपके पास बहुत ज्ञान है, पर आप ज्ञान तो है, पड़ा है कमरे में, अंदर पड़ा है, सबको पता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? सबको पता, फिर भी बोलते हैं। इसका मतलब जितना ज्ञान आपके पास मौजूद है उसी से आपकी सदगति हो सकती है, उसी से आपका ये लोक परलोक बन सकता है। किसी और के ज्ञान की आपको आवश्यकता ही नहीं। पर जब वो चरितार्थ हो जाए तब। मातृदेवो भव का अर्थ है मां को भगवान मानकर सेवा करो। पितृदेवो भव का अर्थ है पिता को भगवान मानकर सेवा करो। आचार्य देवो भव, गुरु को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। और अतिथि को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। कोई इतना भी कर ले, इन चारों में से एक भी फॉलो कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। श्रवण ने एक ही किया था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कल्याण हो गया। श्रवण ने कौन सी सूक्ति अपनाई जीवन में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन चारों में क्या अपनाया था श्रवण कुमार ने? जोर से, मेरी मां, मातृदेवो भव और पितृ। उन्होंने अपने माता पिता को कंधे पे बिठाया, चारों धाम यात्रा की। ये वेद वचन है, ये वेद वाक्य। वेद कह रहा है कि अपनी मां को भगवान मानो, पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो और अतिथि को भगवान मानो। इतना भी कोई कर ले, उनकी सेवा करके उन्हें खुश कर ले, अपने गुरु को, अपने अतिथि को, अपने माँ को, अपने बाप को कोई सेवा से खुश कर ले, उतने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इतने से। कोई आपको जंगल नहीं जाना, पहाड़ यहां से उठा के वहां रखने नहीं जाना, ना गुफा में घुस के आपको उल्टा खड़े होकर तपस्या करना। घर में रह के जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इतने से सबका कल्याण। लेकिन अब कोई करे कौन करे? ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? अच्छा बताओ। मैं केवल कहता नहीं हूं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध जो है, हमने भी वही किया है जो वेद कहते हैं। मातृदेवो भव, मां की सेवा करना चाहिए। ये दास जितनी मेरी हैसियत है उतनी करता हूं। यहां मेरी 260 माताएं रहती हैं, आप दर्शन कर लीजिएगा। जो मेरे से बनता है सेवा करता हूं। क्योंकि मैं सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे शास्त्र, मेरे वेद पुराण मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ये करो, कर रहा हूं। मातृदेवो भव। आप में से कितने लोगों ने मेरी वृद्ध मां का दर्शन किया है? आप सबने किया। नहीं किया हो तो अंदर माताओं का दर्शन कीजिएगा। यहां माताएं रहती हैं, जितनी सेवा बनती है दास करता है, जितनी क्षमता है उतनी सेवा होती है। तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पिताओं के लिए भी ये दास वृद्धाश्रम बनाने जा रहा है, जहां वो वृद्ध पिता भी रहेंगे, जहां पर जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। ये माताएं वही माएं हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो ये दास करता है सेवा। तो पिताओं के लिए भी मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो। गुरुजनों की सेवा जो दास अनिरुद्ध से बनती है मैं करता हूं, तो सेवा गुरुजनों की। और चौथा, अतिथि देवो भव। आप हमारे अतिथि हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अतिथि बन के आप ही तो आते हैं, और अतिथि कोई और नहीं, भगवान ही अतिथि के रूप में आते हैं। आप लोग भगवान तुल्य हैं। तो अतिथि को क्या कराना चाहिए? द्वार पे आए अतिथि को क्या कराना चाहिए? जोर से, जोर से भोजन कराना चाहिए। तो ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल जी की रसोई सुबह से शाम तक चलती है। सुबह 8 बजे चालू जो होती है, रात्रि के 10 बजे तक चलती है। आखिरी आदमी जब तक ना खा ले तब तक चलती है। तो ये क्या कर रहा है दास अनिरुद्ध? मैं केवल कह रहा हूं, शास्त्रों को सुना रहा हूं ना मेरी मां, शास्त्रों में जो लिखा है उसका आचरण अपने जीवन में उतार भी रहा हूं। केवल कोरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि नहीं जी आप ही करो, पहले स्वयं कर रहा हूं, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं आप भी करो। इसी से कल्याण होगा आपका, हमारा, हम सबका। मां की सेवा करने वाले को यमराज भी नरक नहीं ले जा सकते।
बाप की सेवा करने वाले को यमराज की ताकत नहीं है नरक ले जाएं। गुरु की सेवा करने वाले की को ताकत नहीं है यमराज की कि वो नरक ले जाएं। और अतिथि की सेवा करने वाले पे क्या मजाल की यमराज अपनी को दृष्टि डाल दें। इन सब पर भगवान की ही कृपा होगी जब होगी। सिंपल है, हमारा सनातन धर्म कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे भारत में हम लोग माँ को बड़ा मानते हैं। क्यों जी मानते हैं? आप लोग मानते हो माँ को बड़ा? माँ से बड़ा कोई नहीं। यदि भगवान खड़े हो बगल में और माँ खड़ी हो और पूछा जाए इन दोनों में कौन बड़ा, तो क्या उत्तर होगा? जोर से, जोर से। अब क्रॉस प्रश्न करूंगा, मां क्यों बड़ी? उत्तर भी दो। भगवान बगल में खड़े हो और मां बगल में खड़ी हो और पूछा जाए कि मां बड़ी, मान लिया मैं कि मां बड़ी, पर मां क्यों बड़ी? क्यों बड़ी? उत्तर दीजिए इस क्यों का। इसलिए बड़ी मां कि मां ना होती तो भगवान क्या होते हैं मैं कैसे जानता। यदि आज मैं भगवान को जैसा भी जानता हूं, मां ने जन्म दिया तब ना जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। पहले मैंने मां को जाना फिर भगवान को जाना। इस धरती पे आने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहले मां को जानता है बाद में भगवान को जानता है। इसलिए मां बड़ी है। हाँ या ना? राम जी कौन, कृष्ण जी कौन, मैंने बाद में जाना, पहले मैंने किसे जाना? क्या है? आपने किसकी उंगली पकड़ी पहले, फिर आपने किसका दूध पिया पहले, फिर किसकी गोद में पहले आए हो। इसलिए मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई, ना ब्रह्मा ना कोई। इसलिए मां सबसे ऊपर। इतना ही तुम कर लो मां बाप की सेवा, तुम्हारा कल्याण। कोई यमराज की ताकत नहीं है कि तुम्हें नरक ले जाए। तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती, सदगति होगी। लोक भी बनेगा पर लोक भी बन जाएगा केवल मां की सेवा। लेकिन आजकल बच्चे उसी मां को जो भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखती है, उसी मां को घर से निकाल देते हैं।